जी हेलो नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। मैं आप सभी के सामने एक बार पुनः हाजिर हूँ एजुकेशन न्यूज़ परिवार में। और एक क्वेरीज है उसको क्लियर करने के लिए, यानी कि सूचना सहायक का परिणाम कब तक आएगा, इसके बारे में कई लोगों का कमेंट था और उसको लेकर हम चर्चा करेंगे बिल्कुल। क्योंकि बोला था सर होली के बाद में परिणाम आएगा, लेकिन होली भी निकल चुकी है, आखिर परिणाम क्यों नहीं आ रहा है? क्या परिणाम 2 महीने बाद आएगा या फिर आएगा ही नहीं? तो बिल्कुल इसकी चर्चा करेंगे फाइनली। सबसे पहले वीडियो को ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है, क्योंकि सबसे पहले आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक देखोगे नहीं समझ में नहीं आएगा, बार बार में कमेंट करते रहोगे। ठीक है, सबसे पहले एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आप सभी से, भाई चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई जब तक परिणाम नहीं आ जाए, अपने आप को कोशिश बनाए रखनी है और धैर्य बनाए रखे, परिणाम आएगा एक दिन और आपका सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, आप सबसे पहले जानते हैं कि आखिर परिणाम क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आइए वीडियो को देखते हैं। और वीडियो में क्या है, देखिए उत्तर सही करने की जो यानी कि बताया जा रहा है कि उत्तर सही करने के लिए बना दिया था एनसीईआरटी बुक का फर्जी पेज। समझ में आ रहा है कुछ पेज, क्योंकि कई लोगों को मेरे चैनल पर जुड़े हैं, मेरे भाई छोटे भाई बहन हैं, उनको पता नहीं है कि एनसीईआरटी का एक जो लड़का था और उसने जो एनसीईआरटी का पेज है और एक प्रश्न था, उस प्रश्न पर यह आपत्ति की वजह से भर्ती का परिणाम रोका गया है। और आखिर ये आपत्ति नहीं लगती तो आज ये परिणाम आ जाता है। ठीक है, फाइनल देखता हूँ मैं कौन सा वो आखिर प्रश्न था, इसकी वजह से परिणाम रोका गया है। प्रश्न आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैं जूम करके आपको बता सकता हूँ। ये था प्रश्न, देखिए कौन सा प्रश्न था। टचपैड पर कार्य करते समय निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? अब देखिए दोस्तों, टचपैड पर आप ये समझ सकते हो कि जैसे कि मैं यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ भी लिख रहा हूँ, अभी आपके सामने लाइव वीडियो बन रही है ये, तो मैं उंगली भी टैप कर सकता हूँ, पेंसिल भी कर सकता हूँ, क्योंकि पेंसिल और स्टाइल्स अब इसमें आंसर जो माना जा रहा है उसमें, क्योंकि ये तीनों उचित लग रहे हैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी में स्टाइल्स का यूज़ होगा, क्योंकि स्क्रीन्स में जो स्टाइल्स का यूज़ होने वाला है वहाँ पर उंगली बताई जा रही है। इस वजह से देखें कि अब कौन सा प्रश्न सही मानेंगे बोर्ड वाले और कौन सा नहीं मानेंगे। इसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी होगी, आपको आपत्ति लगाई गई है, लेकिन इसकी क्यूरी जल्द ठीक हो जाएगी। वैसे अब मैं बात करूं कि लगभग कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है इस भर्ती में और आखिर परिणाम नहीं आने दे रहे हैं, कि ताकि पूरे पद खा जाए और पूरे पदों को बेचकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो भी धोखा कर रहे हैं। आलोक राज जी कहते हैं कि हम परिणाम जारी करेंगे, लेकिन परिणाम अभी तक नहीं आया। होली का नाम बोला था, होली भी निकल गई, पता नहीं दीपावली निकाल देंगे, दिवाली का त्यौहार आ जाएगा, लेकिन इस सूचना से का परिणाम नहीं आने देंगे। बिल्कुल निकम्मे हो रखे हैं। 2 महीने तक बोला है कि दो महीने के बाद मेरे को परिणाम आएगा। 2 महीने से ज़्यादा, 2-3 महीने से ज़्यादा जो परीक्षा है उसका टाइम निकल चुका है, लेकिन परिणाम अभी तक नहीं आया। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और, उत्तर को सही बताने के लिए फर्जीवाड़ा करना भी अपराध है। इस केस से लगता है कि कोचिंग संस्थान ने अभ्यर्थी को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया और अभ्यर्थी के खिलाफ एक्शन लिया है। आलोक राज, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। भाई फेक नहीं बता रहा, जो भी सच बताता हूँ आपके लिए, जो खबर लेकर आता हूँ बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल सही रहती, क्योंकि मुझे कोई आपके लिए फालतू में वीडियो बनाने का कोई शौक नहीं है। तो मॉर्निंग का वीडियो है, ठीक है। और अब इसमें कुछ ऐसा भी बताया जा रहा है कि भाई अभ्यर्थी ने क्या किया, कि एक अभ्यर्थी था और उसने किस प्रकार से सब फंसाया गया। अभ्यर्थी परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के लिए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं और सही करने के लिए एनसीईआरटी की पुस्तक का पेज अपने हिसाब से फेरबदल किया गया, यानी कि अपना ही किसी पेज को जोड़कर एनसीईआरटी में जो एनसीईआरटी बुक थी उसमें पेज को ही जोड़ दिया गया, यानी कि पेज खुद की तरफ से जोड़ा गया। और उस पेज को जोड़ने पर बताया जा रहा है कि इस पेज में ऐसा आंसर लिखा गया है, तो इस पर आपत्ति लगा, हो सकता है उसका 1 नंबर घट रहा हो उस अभ्यर्थी का। इस वजह से कई जो इसमें दंगे हो सकते हैं। हालांकि मैं मुद्दा बहुत ऊंचा जा चुका है दोस्तों,
लेकिन अब परिणाम देखो एपिसोड की तरह अटक गया है। वैसे ये इसका परिणाम 2 महीने बाद, जिस काल हमें कोई पता नहीं था कि परिणाम आएगा। जूनियर अकाउंटेंट जैसी भर्तियों का परिणाम यानी कि लगभग जल्द जारी कर दिया जाएगा। उनके आंसर की भी जारी कर दी गई है, लेकिन और अभी तक CHO का भी कर दिया है। जो लास्ट में एग्ज़ाम लगे थे लगभग 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बात करूँ ना भाई, तो लगभग बहुत ही फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो आप ध्यान रखें और मुझ पर विश्वास रखें। इस विश्वास की खातिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी कुछ हंगामे होंगे आपका हम पूरा साथ देंगे। आपत्ति किस प्रकार से लगाई गई थी और क्यों लगाई गई, इस आपत्ति को कैसे हटाना है, बिल्कुल आज ही इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। बेल आइकन यानी कि जो घंटे का बटन है उसे ज़रूर ओपन कर लेना, क्योंकि तभी जाके आपके पास में खबरों की घमासान होगी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।